रोजगार के बारे में आपने चर्चा की थी। जो रिसेंटली डाटा आया है वो बहुत साफ है और बहुत उज्जवल डाटा है। 3 राज्य एक साथ बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और तीनों राज्यों के अगर रोजगार के डाटा को कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है, 0.67%। वहीं उत्तराखंड में 2.9% और झारखंड की बात करूं तो 13.1%। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो रोजगार की उपलब्धता आपने कैसे सुनिश्चित की, और दूसरा जो कि बहुत युवाओं के लिए बहुत मौजूद सवाल है और बार बार अलग अलग मंचों पर ये आवाज़ उठती रही है, जो टेक्निकली ट्रेंड यूथ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं और वो ब्रेन ड्रेन की स्थिति दिखाई देती है, वो बाहर चले जाते हैं रोजगार के लिए। तो पहला सवाल कि ये अचीवमेंट कैसे किया, दूसरा वो शिक्षित जो बेरोजगार अभी भी स्टेट में हैं उनके लिए अवसर कैसे दे रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी यदि कम करना है तो केवल एक काम शासकीय नौकरी दे के कम नहीं किया जा सकता, या कि फैक्ट्री भर खोल देने से कम नहीं हो सकता। ये भी बहुत जरूरी है। जो इंजीनियर है, जो टेक्निकल है, स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उनको भी काम के लिए तो जहां शासकीय सेवाओं के दरवाजे हमने खोले, 1998 के बाद पहली बार तो शिक्षकों की भर्ती हुई छत्तीसगढ़ में। असिस्टेंट प्रोफेसर की कब से भर्ती रुकी हुई थी, वो हमने शुरू किया। तो जितने भी शासकीय जो सेवाएं हैं जहां रिक्त पद है उसको भरने का काम किया, लेकिन उसका दायरा तो सीमित है। हम उसे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी पुलिस की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, तहसीलदार, ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस में शासकीय से हो गया। दूसरा, उसी प्रकार से जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इस प्रकार से बनाए हैं कि जिसमें कोई उद्योगपति एनपीए नहीं होगा, क्योंकि 60% से लेकर 50% तक के उसको सब्सिडी दे रहे हैं। 10 साल में पूरा पैसा उसको वापस हो जाएगा। तो कोई व्यापारी उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। तो अभी 18,000 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ निवेश हुआ, हजारों लोगों उसमें रोजगार मिला। फिर जो हमारा बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। पिछले सरकार में एग्रीकल्चर का जो रकबा है वो सिमटते जा रहा था, लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, उसके लाभ और विभिन्न प्रकार के जो फसल है उसमें सहयोग देने के बाद, तो अब क्या हुआ है, 2015 का आप आंकड़ा निकालेंगे, 17 का आंकड़ा निकालेंगे तो 15 लाख किसान, मतलब रजिस्टर्ड किसान है जो धान बेचते थे। अब वो बढ़ के कितना हो गया, 22 लाख। तो 3-3.5 साल में 15 लाख से जम करके 22 लाख हो गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। रकबा भी 22 लाख था पहले, अब बढ़ के 30 लाख हो गया, मतलब 1/4 रकबा भी बढ़ा है और 1.5 गुना किसान बढ़ा है। तो जो शहर में जो दबाव पड़ता था पॉपुलेशन का, वो दबाव कम हुआ। जो गांव से शहर की ओर माइग्रेट हो रहे थे, अब हमारी जो पॉलिसी है वो शहर से गांव की ओर वापस जा रहे हैं, गांव लौट रहे हैं। और हमारे यहाँ जंगल बहुत है, 44% जंगल, लाखों परिवार वहां निवास कर रहे हैं, बड़ा भूभाग है, वहां लघु उपज है, कोई कीमत नहीं। पिछली सरकार में तो महुआ को ऐसे फेंक देते थे। आज हमने महुआ खरीदी शुरू किया कोरोना काल में, जहां पूरे देश के व्यापारी प्रतिष्ठान बंद थे। हमने महुआ खरीदने की व्यवस्था की, तेंदुपत्ता संग्रहण करने की व्यवस्था की, इमली खरीदने की व्यवस्था की, और उसके कारण से आदिवासियों की जेब में पैसा गया। अब स्थिति यह है कि उसमें तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत छोटी सी तकनीक कि महुआ गिरता है, वर्षों से गिर रहा है जमीन में गिरता है, मिट्टी कंकड़ मिल जाता है, तो डिस्कलर भी हो रहा है और क्वालिटी भी खराब हो रहा है। तो इसके कारण से हमने क्या कि नेट लगाओ, तो नेट लगा दिया। क्या हुआ, वही इस साल महुआ जो 30 से 50 रुपये किलो बिका, अब इस जो हम लोग इस साल 5,000 क्विंटल हम लोग संग्रहित किए नेट से, वो 116 रुपये किलो में बिका। अब वो उसकी डिमांड अगले साल के लिए 60,000 क्विंटल की है, तो हम नेट और बढ़ाएंगे। तो ये उसके और फिर वैल्यू एडिशन किए। अभी अब त्योहार का सीजन आया, उपवास रहेंगे, तो तिखुर हम लोग प्रयोग करते हैं। बस्तर का तिखुर कौन नहीं जानता, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बाहर कोई नहीं जानता था। आज विदेशों जा रहे हैं, यहाँ के जो तिखुर से जो शेक बने हैं, उसके कुल्फी बने हैं, देश क्या विदेश में मांग, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने वैल्यू एडिशन किया, तो लोगों को रोजगार मिला। अब मवेशी पालन करना कितना कठिन था,
गौठान हमने बनाया, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा, अब गौमूत्र खरीदेंगे, तो उससे इनकम बढ़ा और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बनाए, तो वर्मी कंपोस्ट बनाए तो लोगों को रोजगार मिला। अब उसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ तेल मिल भी लगा रहे हैं, दाल मिल भी लगा रहे हैं, हालर मिल भी लगा रहे हैं और दूसरे मशीनें लगा रहे हैं। कितने लोगों को, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो गांव में ही रोजगार हम पैदा कर रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये हर हाथ में काम मिले, ये हमारी कोशिश। और इस साल 600 करोड़ रुपए उस बजट में भी रखें, उसका भी काम होगा, ताकि अभी तो हम लोग मॉडल प्रोजेक्ट में हर ब्लॉक में कम से कम 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम करेंगे, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और उसके साथ साथ विक्रय की व्यवस्था, जो उत्पाद हो रहे हैं, पहले तो केवल 150 उत्पादन होता था, आज 600 लगभग, मतलब जो गांव के लोग बना रहे हैं, 600 प्रकार की वस्तुएं बन रही है और उसको विक्रय की भी व्यवस्था कर रहे हैं, सी मार्ट भी खोल रहे हैं, मिलेट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार से जितने उत्पादन हो रहे हैं, तो इसमें कार्बन भी उत्सर्जन नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इंडस्ट्री भी लग रही है उस प्रकार से।